एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद 100% से भी ज़्यादा का बाउंस बैक। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, आप उसका अगर चार्ट देखेंगे ओवरऑल लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग चार्ट है। लेकिन करेंट प्राइस में आप देखिए यहाँ पे अपने निचले प्राइस से यहाँ पे ऊपर अराउंड 150% तक का जंप दिखा चुका है ये शेयर। तो हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है टाटा टेली सर्विसेज, राइट। इसका पहले हम ट्रेंड समझते हैं किस तरीके का, उसके बाद बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। सो अब देखिए इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, और इसको समझने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्लियर कट ट्रेंड है। और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप देखिए वेल डिफाइंड है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे देखिए इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको वेल डिफाइंड दिखेंगे। आप चाहे तो इसको यहाँ तक ले सकते हैं, इसको इस तरीके से। नो, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं, उसके बाद जो है हम बाकी चीज़ें देखेंगे इस चार्ट में। तो सबसे पहले तो हम सपोर्ट की बात करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये ₹1.67 का, क्योंकि इसके नीचे गया प्राइस तो फिर नीचे का पूरा ही जो लेवल्स है, लोस के लेवल, वो खुल जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाके रुकेगा फिर वो बताना मुश्किल है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस है वो आता है ₹4.5 के आसपास, ठीक है, जहाँ से इवन प्राइस जाके वापस आया। इसके ऊपर चले जाता है तो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा ₹6.90 के आसपास, ठीक है। तो ₹6.93 जो सपोर्ट है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, बोल रहा हूँ इफ़ सस्टेन, देन यहाँ पे ₹11.21। उसके बाद ₹19, 19 के बाद आएगा नेक्स्ट आपका 36 एंड 59। सो मैंने जो अभी जितने भी बोले वो टेक्निकल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये डेटा पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। और ये तभी एक्टिव होंगे जैसे एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ, जैसे ये 6.5-7 के ऊपर गया तो 11 तक जा सकता है, 11 11.5 ऊपर गया तो 19 तक जा सकता है, इस तरीके से। नीचे वैसे ही अगर ये जैसे, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे 150% जंप लगा चुका है, तो अगर ये इसके ₹1.5 167 के नीचे है तो ट्रेंड टूट जाएगा, तो उस हिसाब से फिर इसका जो नया प्राइस रेंज है डिराइव होगा। नाउ यहाँ पे जो चीज़ें देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है, 740 करोड़ की। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली नेगेटिव और ज़ीरो ही रहा है, एक आध बार 1% 5%, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देखिए टेलीकॉम सेक्टर जो है हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इसका मतलब है कि उनको हमेशा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसे खर्चे करते रहने पड़ते हैं। तो जहाँ पे इतना हाई कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है वहाँ पे अगर आपका रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 0 -1 नेगेटिव में चले जाएगा तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर, ठीक है, क्योंकि इससे आप कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे, उल्टा लॉस खा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है। प्रमोटर स्टेक यहाँ पे 74-75% के आसपास है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बड़े प्रमोटर्स कौन हैं, यहाँ पे टाटा पावर, टाटा सन्स, टाटा टेली सर्विसेज खुद की इनके प्रमोटर ग्रुप है। सो ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है। ये एक एग्जांपल है कि जहाँ आपको पता चलता है कि खाली प्रमोटर ही सब कुछ नहीं होता है। अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं करेगा तो यहाँ पे इस टाइप का आपको शेयर चार्ट दिखेगा। एक बात याद रखिए, ये लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग चार्ट है, मतलब ये बेयर मार्केट चार्ट है। बेयर मार्केट चार्ट का मतलब ये होता है
कि यहाँ पे जब रैलीज आती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सेल ऑफ करते हैं, वो खरीदते नहीं हैं, वो बेचते हैं, क्योंकि उनको अपना पोजीशन काटना होता है। और जो छोटे निवेशक हैं उनको लगता है अभी ये शेयर ऊपर जाएगा और वो खरीदते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए थोड़ा ही सही पब्लिक का देखिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25.01% था, ये 25.64% हो गया। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा 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 करके 25.55626364 हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी और कुछ FIIs DIIs का डेटा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कंपनी का डेटा इस तरीके का फंडामेंटल्स कंपनीज वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना पैसा नहीं लगाती। यहाँ पे देखिए इनका बैलेंस शीट पूरा बिगड़ा पड़ा है, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं यहाँ पे तो आप देखिए रिज़र्व जो है 2008 पिछले 12 साल से नेगेटिव रिज़र्व में है। तो यहाँ पे जो डेटा जो दिखा रहा है आप देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछले 9-10 साल से नेगेटिव प्रॉफिट दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। सो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि शेयर प्राइस ऊपर जाए। तो ये जो रैली है ये बेयर मार्केट रैली है। बेयर मार्केट रैली बहुत शार्प होते हैं, आपको 150 या 1500% का भी रिटर्न दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं। लेकिन आप उसका फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आपको पता हो कि आपको एंट्री कहाँ करना है और एग्ज़िट कहाँ करना है। लेकिन आप अगर गलत जगह पे फंस गए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तब तक कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा जब तक यहाँ पे कुछ फंडामेंटल में चेंज ना दिखे। और अगर बिना फंडामेंटल न्यूज़ के अगर रैली होता है तो वो ट्रेडिंग रैली कहलाता है, क्योंकि उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना बिना रिस्क मैनेजमेंट किए, बिना अपना रिस्क को समझे, बिना प्लान किए अगर आप इस टाइप के शेयर्स में जाते हैं और अगर आपका जो पोजीशनिंग है वो गलत पड़ गया, खाली पोजीशनिंग गलत पड़ने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना रिस्क एनालाइज करके उसके बाद ही क्या है क्या नहीं है क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचने के बाद ही जो भी डिसीजन है अपना लीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।